हेलो एफएमजीज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं एफएमजी के प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो अभी हमारा डेट जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। 17 जनवरी का डेट है शायद एग्ज़ाम देने के लिए 2026 में। ठीक है, तो अभी हमारे पास मोटा मोटी हमारे हाथ में 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इन 3 महीनों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लास्ट के 10 दिन आप अपने पूरे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से एक टाइम देने के लिए उस 10 दिन को अलग से निकाल दो। ठीक है, तो अब हमारे हाथ में बचे 80 दिन। ठीक है, इसके विषय में अभी वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। अभी पहले बात करते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट हमारे एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो पहले वो स्टूडेंट होंगे जो लोग की पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरे वैसे लोग होंगे जो लोग की रिपीटर होंगे। ठीक, तो पहले लोग जो फर्स्ट टाइम एफएमजी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भाई उसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहले वैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके जाते हैं और उनको ये होता है कि मैं ऑलमोस्ट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के मूड से जा रहा हूँ। दूसरे वैसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ ये काम रहता है कि भाई अभी ना मैं सिर्फ जा कर के क्वेश्चन देखता हूँ या फिर एग्ज़ाम पैटर्न देखता हूँ कैसा है, किस टाइप का आ रहा है। तो भाई मेरा मानना है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि जो भी लोग इस मतलब दूसरे वाले कैटेगरी में हो कि मैं एग्ज़ाम देखने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम कैसे होता है क्या होता है, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम वैसे फिर मत जाओ। ठीक है, आप एक बार का तैयारी करो पूरा और एक बार अच्छे से तैयारी करके फिर एग्ज़ाम में जाओ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना जब आप एक बार एग्ज़ाम में अपियर हो जाते हो, जब तक हम अपियर नहीं रहते एग्ज़ाम में ना तब तक हम पे कोई फियर नहीं होता है, कोई एक मतलब साइकोलॉजिकली वैसा हमारे मन में एक डर नहीं होता है कि यार ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया या मेरा सेकंड अटैम्प्ट हो गया, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है। जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हो और भले ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि मैं सिर्फ देखने के लिए बैठा हूँ, लेकिन दिमाग ना कुछ दिनों के बाद ये करने लगता है यार ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया। जब आप सेकंड अटैम्प्ट में जाओगे ना तो आपके ऊपर ना एक साइकोलॉजिकली फियर हो जाता है क्या कि अरे यार अब मेरा ये दूसरा अटैम्प्ट है, इसमें नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, 20-50 तरह की बात है। ठीक है, तो भाई पहले जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ और पहली बार में ही प्रयास करो कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, क्योंकि एफएमजी ना एक बहुत मतलब बेकार का लूप होता है जिसमें अगर एक बार आप फंसे तो उससे निकलना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास दूसरे लोग जिनका कि लास्ट टाइम मतलब 2025 के जून वाले एग्ज़ाम में उनका एग्ज़ाम मतलब वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए पहले तो आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि पहले आप लोग ये काउंट करो कि मेरी गलती क्या हुई थी। लाइक कि आप थ्योरी ज़्यादा पढ़े तो एमसीक्यू नहीं कर पाए, एमसीक्यू किए तो लाइक क्या बोला जाता है उसको, जीटी नहीं दे पाए। तो उन सब चीज़ों पे आप फोकस करो। और इसमें ना देखो एफएमजी में क्या है कि हाउ मच टाइम यू रिवाइज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ मच यू स्टडी। तुम क्या पढ़ते हो उससे एफएमजी को कुछ भी मतलब नहीं है। तुम हैरिसन पढ़ लो, तुम बेली एंड लव पढ़ लो, उस एफएमजी उससे पूछते ही नहीं है क्वेश्चन। एफएमजी का सिंपल फंडा है कि अगर तुम एक पेज पढ़ रहे हो ना तो उस एक पेज को 10 बार पढ़ के आओ मेरे पास और उसी से मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा। ठीक है, तो ये इस पे फोकस रखो। सबसे ज़्यादा हम लोग गलती क्या करते हैं, या मैंने भी ये गलती किया कि हम ना एक उस पर एक स्टडी मटेरियल पे स्टिक नहीं करते। हमारा होता है कि आज एक्स का पढ़े, कल वाई का पढ़ेंगे, परसों जेड का पढ़ेंगे, फिर एक दिन और साथ में बैठे थे तो फलाने लड़के ने ये कहा कि अरे यार तुम फलाने सर का पढ़ लो, तो अच्छा तो वैसा मत करो। तुम वो चीज़ पढ़ो जो तुम्हारे लिए सूट करता है। अगर तुम पिछली बार किसी भी इंसान का पढ़े हो तो उसी नोट्स को तुम कंटिन्यू करो, उसको अच्छे से पढ़ो। मतलब कितना भी बेकार से बेकार भी स्टूडेंट होगा ना तो 10 बार जब तुम किसी चीज़ को पढ़ो ना तुमको याद हो ही जाएगा, तुम्हारे मेमोरी में वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है एमसीक्यू प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करते। उनका नोट्स पे बहुत अच्छा कमांड रहता है, ठीक है, बट एमसीक्यू नहीं करते। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और अब ना 90 दिनों का टाइम है तो उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट ये नियम होना चाहिए कि 100 एमसीक्यू डेली का, मतलब 100 से नीचे पे नहीं, 99 पे का बात नहीं चलेगा, 100 से ऊपर तुम जितना जा सकते हो, बट 100 एमसीक्यू डेली का बनाओ। उसके बाद हो गया तुम्हारा जीटी। तीसरा चीज़ है जीटी। तो तुम जीटी कितना देते हो, क्योंकि ना हम में से बहुत लोग होते हैं कि जीटी देने से डरते रहते, कह रहे यार फेल हो गए तो क्या होगा, 150 से कम आए तो क्या होगा। तो भाई तुम जिस दिन फेल हो गए उस दिन भी सबको पता चल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अपना जीटी दो, खुद को इवेल्युएट करो, ये देखो कि मेरा सब्जेक्ट वाइज क्या क्या दिक्कत आ रहा है। सपोज दैट तुम किसी, मान लो पैथोलॉजी में ही तुम एक सेल इंजरी का चैप्टर उठा लो, उसमें तुमको सब कुछ पता है, सब कुछ तुम बहुत अच्छे से नोट्स जानते हो, तुम उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो उससे तुम देखो जा करके जीटी में कि मेरा प्रॉब्लम क्या, मान लो सेल इंजरीज क्वेश्चन कर लेते हो,
उसको जाके देखो कि क्या है दिक्कत है, फिर उसको पढ़ोगे, फिर अगले में तुम्हारा टेस्ट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो 3 चीज़ों पे मोटा मोटी काम करना है। पहला नोट्स, और नोट्स को ना बहुत मिनिमाइज रखो, मतलब पूरा नोट्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आर जिसका भी ले ली हो उससे करो। दूसरा, पूरा बुक नहीं पढ़ना है, मतलब एकदम मिनिमाइज चीज़ जो कि हमको एग्ज़ाम के दिन उस 5 घंटे के दौरान याद रहे, इतना चीज़ ध्यान में रखो। पहला हो गया तुम्हारा नोट्स, दूसरा हो गया तुम्हारा एमसीक्यू। तुम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और तीसरा चीज़ है जीटी। इन 3 को दो और एटलीस्ट प्रयास करो कि 10 जीटी दे करके एग्ज़ाम में जाओ। तो उससे ना तुम्हारा पूरा एक माइंड फ्रेश में रहेगा, तुमको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि मेरे को इस टाइप से एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। ठीक है, बस इतना ही। और अभी लगे रहते हैं, फिर आगे बीच बीच में मेरा वीडियो आते रहेगा, और आप सब लोगों को जो भी मेरी तरफ से होगा उसको मैं गाइडेंस करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।